कन्यौवाच लब्धोऽसि त्वं मया भर्ता पुण्यैश्च विविधैः कृते देवी सम्पूजता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा सुखदुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति हि भवसौम्या सदैव कन्या एकमिषे वदेत्। सभी मंडप में विवाह के कन्यादान और अग्नि पूजन हवन के बाद कन्या 7 वचनों से वर से प्रतिज्ञा कराती है कि मैं बहुत से देवी देवताओं का पूजन किया, नित्य पूजन किया और अनेक प्रकारों का पुण्य किया, तब हमने आपको प्राप्त किया। आप मेरे सदा पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख दुख पड़ा करता है, पर आप उसमें सौम्य रहें। यह मेरा पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य कि बापी कूपतड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान् नारंभेदनुज्ञाय द्वे ऊर्जेऽपि तथा वदेत्। हे प्रभु, आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ करना है, बावली खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, तालाब खुदवाना है, यज्ञ करना है, चारों धाम देश विदेश भ्रमण करना है, यात्रा करना है, पर उत्सव करना है, पर उत्सवों में बिना मेरी अनुमति के कार्य आरंभ न करें। यह मेरा दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य कि व्रतोदापन दानानि स्त्रीणां भावा स्वभावजा कृतभंगो न ते कार्य स्त्रीणां राजस्तथा वदेत्। हे प्रभु, मैं तीसरा वचन आपसे कहती हूँ, व्रत करना, उद्यापन करना और दान करना ये स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है। इस धार्मिक कार्यों में मुझे कभी अपमानित न करेंगे, मुझे हस्तक्षेप न करेंगे। यह मेरा तीसरा वाक्य है। अथ चतुर्थो वाक्य स्वकर्मणार्जितं वित्तं पशुधान्यं धनागमं सर्वनिवेदन्ये मह्यं चत्वारीति तथा वदेत्। हे प्रभु, आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ कमाएं, रुपया पैसा, गाय बैल, हाथी घोड़ा, पशु या अनाज, फैक्ट्री रुपया पैसा कमा कर जो कुछ लावें, उसका चाबी मेरे हाथों पर रख दें, वह सब मेरे हाथों पर रख दिया करे। यह मेरा चौथा वाक्य है। पांचवा वाक्य गजास्वादी पशूनाश्च हेयोपादेय कारणम् अनाप्रीचं न कर्तव्यं पंचपांस्वती संवदेत्। आप अपने पुरुषार्थ से हाथी घोड़ा आदि पशुओं की खरीद बिक्री करना है, बिना हमारी सम्मत के कार्य न आरंभ करें। यह मेरा पांचवा वाक्य। छठवां वाक्य कन्या कह रही है कि प्रभु, भूषणानि विचित्राणि रत्नधातुमयानि च ददानं प्रतिगृह्णीयात् खडरित्वापि संवदेत्। आप हीरा मोती आदि 9 रत्नों और सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण विवाह के समय पहनाकर फिर बाद में न उतरवा लें। यह मेरा छठा वाक्य है।
लास्ट वाक्य व सप्तम वाक्य कि गीतवादित्र मांगल्यम बधूनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत्। भाई बंधु के घर में जब भी कोई कार्य पड़ेगा, मांगलिक कार्य पड़ेगा, विवाह पड़ेगा, जनेऊ पड़ेगा, पूजा पाठ मांगलिक कार्य पड़ेगा और गाना बजाना होगा, तब मैं बिना बुलाए ही चली जाया करूँगी, लेकिन आप हमें कभी अपमानित नहीं करेंगे। यह मेरा 7वां वाक्य है। इस प्रकार मैं आपसे 7 बातों के लिए मैं प्रतिज्ञा कराती हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब बातों कन्या के वचन के बाद वर का भी कुछ वाक्य होता है। वर भी कहता है कि हे वामांगिनी, तुम तो मुझे 7 वचन से बद्ध कर चुकी हो, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। उसको सदा अपना हृदय में रखो और मैं तभी तुम्हें वामांगी बनाऊंगी कि जो कहूँ उसको अपने हृदय में रखना। इस तरह हमारा भी कुछ वाक्य हैं। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्यम परिगृह्यानम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। वर के भी 5 वाक्य होते हैं। ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा माने हंसी मजाक आमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल लगाओ, उबटन लगाकर चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों और देवी देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। यह लड़का का वर का पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्यं स साक्षी त्वं ममागतः। विष्णु मने मंडप के अंदर जो कलश का आवाहन हुआ उसमें विष्णु का आवाहन होता है। अग्नि जो है, अग्नि को में घी से हवन किए हैं वो अग्नि हैं, और दोनों पक्ष के ब्राह्मण और अपने जाति बिरादर, अपने भाई बंधु, और 5वें उत्तर दिशा में आकाश मंडल में ध्रुव तारा, यह से अब मेरे विवाह के साक्षी हैं। त्वं चित्ता मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत् व्रते में सर्वदा देयम हृदयास्तबरानने। हे प्रिय, तीसरा वाक्य मैं कहता हूँ, सुनो। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना होगा। चौथा वाक्य कि मम तुष्टिश्च कर्तव्यां बंधूनां भक्तिराद्रात् मम ज्ञा परिपालय पतिव्रत परायणे। हे प्रिय, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना होगा और हमारे भाई बंधु माता पिता के साथ भक्ति भाव रखना होगा। हे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, एक माँ और एक पिता छूटते हैं, दूसरे माँ पिता मिलते हैं। जैसे तुम्हारे माता और पिता हैं वैसे मेरी माता और पिता हैं। उनको सदा भक्ति भाव रखना होगा। यही मेरा आज्ञा का पालन करना होगा। यह मेरा चौथा वाक्य है। 5वां वाक्य कि बिना पत्नीं कथं धर्मम् आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव
वामांगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। यही भर का 5 वाक्य है। हाँ प्रिय सुनो, बाबा भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी के घर मायके में एक यज्ञ हो रहा था। बाबा भोलेनाथ से बल बरियाई कर करके चली गई मैया, और यज्ञ में बाबा भोलेनाथ का स्थान नहीं था। तो वैसा भी नहीं करना कि जा करके तुम अपने बल का और वीरभद्र और माता पार्वती जी को सती बनना पड़ा, वैसा भी नहीं करना होगा। बोले श्री भगवान रामचंद्र की जय।